शिक्षक की पिटाई का मामला आया है, क्या कहेंगे? पहला चीज़ है कि कोई भी सामाजिक व्यक्ति अपने साथ गुर्गा नहीं रखता है। और प्रकाश चंद्रा की छवि पूरे जिले में न किसी व्यवसायी के रूप में है, न कुछ उसकी पहचान उसके पैसे के कारण है। प्रकाश चंद्रा का चरित्र ही उसकी पहचान है। मेरा आचरण, मेरी सौम्यता, जितने भी लोग मेरे पास दिन भर में कम से कम 200-300 विजिटर मेरे पास आते हैं, सबको देख के खड़ा होना, सबको देख कर जाते समय खड़ा होना, लोगों की इज्जत करना, लोगों को प्रतिष्ठा देना। तो क्या ऐसे लोग भूखे पालेंगे? और आपको लगता है कि यह वो दशक है, यह वो समय है जिसमें लोग भूखे पाल पाएंगे? तो आखिर ऐसा आरोप क्यों लगाया गया? आरोप इसलिए लगाया गया कि कुछ लोग कुंठा से ग्रसित होते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। मेरे प्रति मैंने हमेशा गौर किया है कि जिले में 4-5 लोग ऐसे हैं जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, कभी कोई परिचय नहीं है, कभी बात नहीं है, कभी बैठना उठना नहीं है, और लगातार मेरे बारे में लिखते रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि शायद वो मेरे करीब नहीं है, इसलिए आपको जान नहीं पाते होंगे, या फिर लगता होगा कि आदमी इतना कैसे कर पाता है, या फिर उनके मन में यह भावना आता होगा कि छोटी जाति का आदमी है और इतना बड़ा काम कैसे कर लेता है, हर मंच पे कैसे दिख जाता है, हर जगह इसकी प्रतिष्ठा क्यों होती है। कई बार आप घृणा करते हैं पूंजीवाद से, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं तो आपको लगता है कि सब लोग को रोड पे होना चाहिए। आप घृणा करते हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति को अगर कोई ऊंची जाति का है तो आप उसके उच्च आचरण को नहीं देखते, आप सीधे ऊंची जाति का बोल करके उसको गाली देते हैं। आपकी किसी भी जाति का अगर व्यक्ति हो तो यह उसकी कुंठा होती है। आप आचरण उच्च करें ना, जिसका आचरण उच्च है वो उच्च जाति का है, उच्च कुल का है, जिसका आचरण निम्न है वो निम्न होता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। और रहा बात हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा का, तो आज हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा में 22,347 लोग हैं, 22,347 लोग, और ये लोग पूरे ज़िले में हैं। और इसमें से सभी जाति सभी वर्ग के लोग हैं। आयु वर्ग उनका जितने लोगों का है वो 16 साल से लेकर के 30 साल तक का है, सभी यूथ हैं। आपको लगता है कि इस उम्र में जब लोग रोजगार के लिए भटकते हैं, कोई बालू माफिया और दारू माफिया होगा? अगर ऐसा है तो उसका नाम उजागर करके पुलिस को देना चाहिए। वो तो जो भी लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो सब पे उंगली उठाते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि वो लोग कौन हैं। घटना के बारे में बता देता हूँ। मैं ब्रह्मर्षि समाज का ही, जिस समाज के लोग आज मुझे गाली दे रहे हैं 100-200 लोग, ये समाज काफ़ी बड़ा है, इसकी संख्या करोड़ों में है, लाखों में नहीं। तो उसमें से मात्र 100-200 लोग टारगेट कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो हमको नहीं जानते हैं। मेरे बारे में अगर जान जाएंगे तो गाली नहीं देंगे, वो अच्छा ही लिखेंगे। मैं 23 अप्रैल को रात में लगभग 10 बजे राजू शर्मा जी और सुनील शर्मा जी जो बिनई गाँव के निवासी हैं, उनके यहाँ से शादी अटेंड करने के बाद नागेंद्र शर्मा जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, ये अरई गाँव के निवासी, इनकी बेटी की शादी में मैं जा रहा। रास्ते में रोड जाम था, बस खराब पड़ी हुई थी। उस जाम को हटाने के लिए जो पूर्व सैनिक है, एक तरफ आप अग्निवीरों को बोलते हैं, सरकार बोलती है कि 4 साल के बाद वो लोग जॉब करेंगे और जॉब करके लोगों की सेवा देंगे, लोगों की सुरक्षा कर्मी का काम करेंगे, बैंक में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में सुरक्षा कर्मी का काम करेंगे। मैं भी व्यवसायी हूँ, 6 राज्यों में मेरा उद्योग धंधा और व्यापार है, तो मेरे साथ भी सुरक्षा कर्मी मेरी सुरक्षा के लिए होते हैं, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं। और सारे के सारे जवान सिख रेजिमेंट के और जाट रेजिमेंट के जवान हैं, जितने भी जवान हैं वो लोग रिटायर्ड कर्मी हैं, आपके यहाँ जॉब करने के लिए आया है। वो किसी को कहाँ कुछ जानता है, वो सिर्फ गाड़ी पे हल्का सा ठोक करके इशारा किया कि सर रॉन्ग साइड है, बाएं ले लो, इतना ही ले लो बोला। उनको लगा कि हमको तुम बोला। ये लोग का लैंग्वेज होता है, चूँकि पंजाब का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश का लोग है, तो उसने बोला, उनको लगा कि ये मेरे को तुम बोला। तो जैसे उसमें गर्म होने लगे, मैं अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड से ही उधर घुसा करके और उनके बगल में जाके मैं बोला कि रजनीश जी प्रणाम, क्या हो गया? तो बोले कि गुंडा पालते हैं। बोले हम आपको प्रणाम करें, आप हमको बोलते हैं गुंडा पालते हैं। इतना के बाद मैं उनका जितना खराब बोलने का तरीका था, मैं स्वयं शॉक्ड हो गया, क्योंकि मुझे लगता था, ऐसा मेरा भ्रम था कि मैं लोगों की इतनी इज्जत करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ कि सब लोग मुझे हाथ को उठा के रखते हैं और उठा के रखते भी हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 90% भूमिहार जाति के लोग आज भी मुझे हथेली पे रखते हैं, आज भी मुझे उतना ही इज्जत करते हैं। और मुझे जो वोट आया था वो भी इन्हीं का देन था, इन्हीं लोगों ने आगे बढ़ करके मुझे वोट भी दिलवाया था। वहाँ पर मैंने जैसे इतना बोला, उसके बाद 2 लड़के उतर गए गाड़ी से, जो साथ में किसी भी नेता के साथ 3-2 गाड़ी चलती है तो उसमें 2-4 लोग होते हैं। उन लोगों से ये व्यक्तिगत रूप से बहस करने लगे। मैंने बहस को टालते हुए इन लोगों को बैठा करके वहाँ से निकला। रजनीश जी एक शिक्षक होने के बावजूद मेरे गाड़ी को ओवरटेक इस ढंग से किया कि 2 बार धक्का लगते बजा। मैंने उनकी गाड़ी को साइड न दिया और मुझे नागेंद्र शर्मा जी के यहाँ जाना था,
मैंने फ़ोन किया, इनके यहाँ थे अश्विनी तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता। मैंने उनसे पूछा कि रजनीश जी मेरे गाड़ी को चेस कर रहे हैं। बोले किस लिए सर? तो हम बोले कैसे ऐसे वो बहस कर रहे थे, लड़का लोग तो ठुत रहा, उनको बोला कि बहस कर रहे हैं, इसको उनसे उलझ गए। अब उन लोग को दिखाने के लिए आगे गाड़ी रोकेंगे, बेइज्जत करेंगे, हंगामा होगा, हमको भी कुछ 10 बात बोलेंगे, तो हमको क्या करना चाहिए? तो अश्विनी तिवारी जी बोले कि आप जैसा उचित समझें, लेकिन हम तो कहेंगे कि आपको शादी में आना चाहिए। बावजूद उसके मेरे जैसा व्यक्ति को, आपको पता है कि साहस रखता है, किसी चीज़ से डरता नहीं है, लेकिन मुझे उस दिन शर्म लगा खुद पे। उस रात सचमुच में मुझे बुरा लगा कि जिस प्रकार पुलिस वाले को के हाथ में राइफल इंसास के 47 होने के बावजूद लोग पत्थर मारते हैं, पुलिस वाले को गाली देते हैं, क्योंकि पता है कि ये कानून का रखवाला, ये कभी भी हमारे पत्थर का जवाब पुलिस से नहीं देगा। उसी प्रकार मुझे यह समझ करके कि इस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, इसको वोट चाहिए, ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, हमारी गाड़ी को खदेड़ा गया, हम उसके बावजूद भाग करके आ गए। मैंने सोचा था कि दूसरे दिन मैं जाऊँगा और अरई के राजकुमार मुखिया जी, अनिल मुखिया जी से मिल करके और इसकी पंचायती बैठवा करके और इस मसले पर निदान निकलवाऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया। अगर किसी लड़के ने आपको कुछ गलत भी बोला तो मैं कहाँ दोषी था? और उसके बावजूद इसको फेसबुक पर बढ़ाया गया। मुन्ना शर्मा जो मगध होटल का मालिक है, परमानेंट मेरा विरोधी है, मुद्दा चाहिए, वो और लिखना शुरू कर दिया। ब्रिज बिहारी तो कभी हमारे आदर्श नहीं रहे, हम तो गांधी के लोग हैं, फिर भी गांधी पर घमंड नहीं करते हैं, गांधी की मूर्ति और सिर्फ गांधी की मूर्ति को नहीं बनवाते हैं। जात का, हमारी जाति का कोई नेता नहीं है, हम हमेशा समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं। और व्यवसायी की दुकान में अगर कोई भी आता है उसको उसी तरह से इज्जत करता है। हम तो सबको लोगों की इज्जत करने वाले लोग हैं, और हम तो जात पात में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। आज तक एक व्यक्ति नहीं मिलेगा पूरे औरंगाबाद जिला में जिसको मैंने कोई जाति पूछी हो। सबका मैं काम करता हूँ। प्रशासन को लोग बताएंगे कि मैं जब काम कराने जाता हूँ तो हर जाति, हर वर्ग, हर आयु के लोग होते हैं, सबकी मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन जब हमको इस तरह से बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। उसके बाद मैं एकदम शिथिल पड़ गया। मैंने लोगों को ये बात बताई, फेसबुक वगैरह पर चलने लगा। मैंने फेसबुक पर पहली बार, मैं खुद IT देखता नहीं हूँ, मैंने चिंटू मिश्रा जी को बोल करके लिखवाया था कि ये सब ऐसा नहीं था, ऐसे रात में घटना घटी है और हमारा इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिखों के बारे में मैंने लिखा कि वो लोग रिटायर्ड फौजी हैं, फौजियों का अपमान न करें, उन्होंने अपने जवानी के 15 साल बॉर्डर पर दिया है। बात खत्म हो गया, मैंने समझा बात खत्म हो गया। उसके बाद 1 to 1 उन लड़कों से रजनीश जी फेसबुक पर चैट करके झगड़ा करने लगे। यह बात मुझे इस पूरे झगड़ा के बाद, जांच के बाद पता चला। और 1 to 1 झगड़ा करे बिना मेरे कोई कंसेंट के। क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर मैं व्यवसायी हूँ या पॉलिटिशियन हूँ, इतना तो ईश्वर दिमाग दिया है कि परसों लड़ाई हुआ है, हम किसी को भेज दें झगड़ा करने के लिए, उसको भेजें जो हमारे साथ रहता है, ताकि सब लोग जान जाए कि प्रकाश चंद्रा झगड़ा करा रहा है, ताकि उसका खमियाजा हमको चुनाव में भुगतना पड़े। मुझे भेजना होता है तो मैं अनजान किसी व्यक्ति को भेजता, भाड़े के गुंडे को भेजता, 8 दिन बाद भेजता, इंतजार करता किसी थर्ड जगह पर। मैं किसी व्यक्ति को इतना बड़ा बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ कि भेज दूँ कि जा करके आप झगड़ा करके आइए। और मेरे साथ रहने वाला लड़का अगर वहाँ जाकर झगड़ा किया है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं शर्मसार हूँ इस घटना को सुन करके, मुझे अच्छा नहीं लगा है। और ऐसी घटना कोई भी सभ्य समाज, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, अच्छा नहीं बोलेगा। क्या कहना? मैं प्रशासन से अपील करूँगा कि अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सबसे कड़ी सज़ा जो दी जा सकती है दी जाए। अगर मेरा साजिश में कहीं कोई हाथ है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें जो भी दोषी हैं उनको उन पर प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जा सके। लेकिन इस घटना के तह पे भी प्रशासन को जाना चाहिए, उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मेरी वाहन का पीछा किया था, जो फेसबुक पे लोगों को उकसा रहे हैं, जो झगड़ा बढ़ा रहे हैं। आप समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या बुद्धिजीवी समाज यही करता है कि समाज में विद्वेष पैदा करे? आप जातीयता से दूर समाज को उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप 100-200 लोग किसी वर्ग को टारगेट करेंगे, आप बाकी लोगों को एकजुट होने का मौका दे रहे हैं। हम लोगों से अपील करेंगे कि संयम बरतें, मामले की जांच करें। अगर हम दोषी हैं तो हम सार्वजनिक रूप से सजा भुगतने के लिए